छत्रपति शिवाजी महाराज शेर थे तो उनके सुपुत्र छत्रपति संभाजी महाराज को छावा कह के संबोधित किया गया। छावा यानी शेर का बेटा। शिवाजी महाराज की लेगेसी को कोई राइटफुली आगे लेके गया है तो वो थे संभाजी महाराज। बीइंग महाराष्ट्रियन, हमने बचपन से इनके महानता के किस्से पढ़े हैं। आज छत्रपति संभाजी महाराज इनके ऊपर छावा नामक फिल्म रिलीज हुई है, जिसमें विकी कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज का कैरेक्टर प्ले किया है। जब से फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था तब से सब एक्साइटेड थे कि विकी कौशल इस महान व्यक्ति को कैसे पोर्ट्रे करेंगे। विकी की एक्टिंग पर किसी को भी कभी डाउट था ही नहीं। वो ऐसा एक्टर है जो कोई भी रोल पुल ऑफ कर सकता है। और छावा कोई ऑर्डिनरी कहानी नहीं है। ये महान गाथा है उस वीर की जिसने धर्म के लिए, अपने हिंदवी स्वराज्य के लिए बलिदान दिया। ये फिल्म बेस्ड है शिवाजी सावंत की लिखी हुई नॉवेल से, जिसका नाम भी छावा ही है। और ये इंडिया की टॉप सेलिंग नॉवेल में से एक है। और जिन्होंने ये नॉवेल पढ़ी है वो जानते हैं कि ये कहानी का अंत क्या होता है। इसीलिए भी सब थोड़े वरीड थे कि अब ये मूवी में इस कहानी को कैसे दिखाएंगे। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे कुछ चेंजेस तो नहीं किए जाएंगे। कैसे औरंगजेब ने इतनी बेरहमी से हमारे छत्रपति को बंदी बना के टॉर्चर किया गया और उन्हें मारा गया। जो सच है क्या इस फिल्म में मेकर्स दिखा पाएंगे? आज मैं इस वीडियो में छावा मूवी के बारे में बताऊंगा कि क्यों लक्ष्मण हुतेकर की छावा एक ब्रेव और सक्सेसफुल अटेम्प्ट है और क्यों हर एक को ये मूवी थिएटर में देखनी चाहिए। वेलकम टू आवर चैनल मूवी मीडिया। चैनल पे आप अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और ऐसे सिनेमा रिलेटेड वीडियोस बना सकें। इस फिल्म की शुरुआत होती है उस काल में जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज अब नहीं रहे और औरंगजेब को अब लग रहा है कि मराठा साम्राज्य तो अब खत्म हो चुका है। उनका शेर भी अब उन्हें छोड़ के जा चुका है। पर औरंगजेब को ये नहीं पता कि शेर का छावा अभी भी जिंदा है और मराठा साम्राज्य भी जिंदा है। शिवाजी महाराज के बाद अब संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के छत्रपति बनते हैं और शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य का सपना अपने साथ लिए आगे बढ़ते हैं। यही सब में उन्हें औरंगजेब और उनकी मुगल सल्तनत का सामना भी करना पड़ता है। आगे जाके वो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल्स भी जीतते हैं। ये सब देखकर औरंगजेब इतना हताश हो जाता है कि वो कसम खाता है कि मैं छत्रपति संभाजी को कैद करके ही रहूंगा। अनफॉर्चुनेटली एक बैटल में छत्रपति को अपनों से ही धोखा मिलता है क्योंकि वो मुगल से हाथ मिला लेते हैं। आगे की कहानी तो मैं बता नहीं पाऊंगा। ये मूवी इंडियन सिनेमा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मूवी में औरंगजेब कितना बेरहम था, कैसे वो बैटल्स को ऑपरेट करता था, ये सब के बारे में सच बताया है। ये फिल्म की वजह से अब और फिल्म मेकर्स भी मोटिवेट होंगे जो ऐसे शूरवीर की कहानी हमारे सामने लाएंगे। अभी के जनरेशन को ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे देश के असली हीरो कौन थे। विकी कौशल ने इस फिल्म के लिए अपने आप का पूरा समर्पित किया है। विकी ने पूरी तरह ये कैरेक्टर को जिया है। मूवी के पहली फ्रेम से लेके एंड तक वो छावा थे। अनडाउटेडली उनकी ये करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है और शायद ये फिल्म के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक नया सुपरस्टार मिल जाएगा एंड ही ट्रूली डिजर्व्ड इट। फिल्म में सपोर्टिव एक्टर्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, स्पेशली आशुतोष राणा एस सर सेनापति हम्बीराव मोहिते और विनीत कुमार एस कवि कलश। पावरफुल कैरेक्टर्स और उतना ही दमदार परफॉर्मेंस। विकी कौशल के बाद अगर किसी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है तो वो है विनीत कुमार। क्लाइमैक्स में विनीत कुमार ने जो परफॉर्म किया है उसकी जितनी तारीफ करो उतना कम ही है। विकी कौशल के साथ जो विनीत का पूरा सीक्वेंस है वो देखकर आपका दिल दहल जाएगा। रश्मिका मंदाना डिड हर जॉब वेरी वेल और बड़े ही ग्रेसफुली उन्होंने महारानी येसुबाई का किरदार निभाया है। पर मुझे लगता है कि रश्मिका की जगह पे अगर मृणाल ठाकुर होती तो वो इमोशनल सीन्स को और अच्छे से इमोट कर पाती। पर ये सिर्फ मेरी ओपिनियन है। मूवी के एक्शन और बैटल सीक्वेंसेस ये मूवी का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। वेरी वेल कोरियोग्राफ एक्शन सीक्वेंसेस और उतनी ही जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी है इस मूवी में। मुझे स्पेशली बैटल सीक्वेंस में जो भारी मात्रा में लोग यूज किए हैं उस वजह से बैटल के सीक्वेंस काफी रियल लग रहे थे। सिर्फ एक ही सेक्शन में मूवी का इम्पैक्ट कम होते हुए दिखता है और वह है इसका बीजीएम यानी बैकग्राउंड म्यूजिक। कुछ बैटल सीक्वेंस है इसका पोस्टर भी रिवील किया था। वो सीन्स में जो बीजीएम यूज किया है वो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करता और एकदम ही मिसमैच लगता है। ए.आर. रहमान जो एक्सपर्ट है, जो पहले भी हिस्टोरिकल मूवीज में अपना म्यूजिक और बीजीएम दे चुके हैं, ऑनेस्टली उनसे ये उम्मीद नहीं थी। जो इमोशनल और नॉर्मल सीन्स है वहाँ बीजीएम वर्क करता है, पर अगर ये मूवी में अजय अतुल म्यूजिक देते तो वो ये मूवी को अलग ही लेवल पे लेके जाते। अजय अतुल ऐसे टाइप की मूवीज के लिए बेस्ट ऑप्शन था। पर क्या इस वजह से ओवरऑल मूवी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। लास्ट के 30 मिनट ये फिल्म का बेस्ट पार्ट है, या मैं कहूँ कि इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट 30 मिनट्स है। आपके आंसू रुकेंगे नहीं, फिल्म खत्म हो जाएगी पर वो लास्ट के 30 मिनट आपसे दिमाग से जाएंगे ही नहीं। हमारे राजा को ऐसा टॉर्चर सहन करना पड़ा, ये देखना ही बहुत डिफिकल्ट है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा पूरी मैकडॉन फिल्म्स की टीम के लिए और थैंक यू कि आपने हमारे राजा की कहानी हम सबके सामने लाई। मैकडॉन फिल्म्स ने फिर से प्रूव किया कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो आज सबसे बड़े प्रोड्यूसर है। छावा एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मिस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये मूवी देखने के लिए सबको थिएटर में लेके जाइए। ये फिल्म बड़ी सक्सेस डिजर्व करती है।
पुष्पा 2 जैसी मूवी अगर इतना कमा सकती है तो ये तो हमारे धर्मरक्षक छावा की कहानी है, उनके बलिदान की कहानी है। प्लीज़ ये मूवी को थिएटर में देखिए, आपने ऐसा थिएटर एक्सपीरियंस कभी नहीं देखा होगा। बाकी आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने छावा देखी है तो कमेंट्स में बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी, और ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पार्वती पतये